औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात के घर आमद, इमरान खान भी सारी मसरूफियात को तर्क करके लाहौर पहुंच गए, कौम से खिताब भी किया और एक वार्निंग भी जारी कर दी। इन सारी बातों को आज आपके सामने रखेंगे और फैसला आपने करना है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि आसिफ अली ज़रदारी चौधरी शुजात के घर आए दिन में और उन्होंने परवेज़ इलाही और मुअन्नस इलाही से मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की, मगर दोबारा चले गए और दोबारा फिर आए। आज दूसरी दफ़ा जब उधर पहुंचे तो पता चला कि मुअन्नस इलाही और परवेज़ इलाही ने मिलने से इनकार कर दिया और लगता है कि अब ज़रदारी साहब का चूरन बिकने वाला नहीं है, अब वो दर बदर की ठोकरें ही खाएंगे। दूसरी साइड पे जब इमरान खान साहब आज लाहौर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तो माल रोड पे मकामी होटल में लाहौर के अपने MPS के साथ मुलाकात की, उनके साथ बातें की, डिस्कस की काफ़ी सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर जब कौम से खिताब किया तो सारी कौम ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि हर जगह पे हर बड़े शहर में अवाम का जम्मे गफीर था। और वो जो लोग थे बग़ैर इमरान खान के, इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पे खिताब किया। आज तक हिस्ट्री में ऐसा देखने को कोई लीडर नहीं आया जो वीडियो लिंक पे खिताब करे और पूरी कौम सड़कों पर निकल आए। ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम में इतना शऊर का जो जिन था वो बाहर निकाल दिया जो कि अब अंदर जाने वाला नहीं। इमरान खान ने अपने खिताब में ये कहा कि 26 साल की जो मेरी स्ट्रगल है वो सिर्फ ये थी एहतसाब की और इंसाफ की। मेरी पिछली हुकूमत में मेरे हाथ बांधे गए थे, मुझसे फैसले ही नहीं करने दे रहे थे मुझे, और जब भी इनको पकड़ के अंदर करते थे तो इनको रिलीफ मिल जाता था। कभी किसी की टांग खराब हो जाती थी, कभी कोई बीमार हो जाता था और इनको जमानतों पे जमानतें मिलती रही, मगर एहतसाब नहीं हो सका। जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा ये कौम को इसी तरह लूटते रहेंगे। और इमरान खान साहब ने फिर ये कहा कि सारी कौम को पता है, वाज़ेह है कि मैंडेट हमारा है। पंजाब में जिस तरह आवाम निकली ज़मनी इलेक्शन में और जिस तरह आवाम ने इलेक्शन कमीशन की धांधली के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के अलावा इन सारी जमातों की मोनोपोली के बावजूद, इतने करप्ट तरीन इलेक्शन के बावजूद जिस तरह अवाम निकली और अवाम ने वोट कास्ट किया, इमरान खान साहब ने सारी कौम का शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि अगर मेरे पार्टी के या मेरी अवाम के इस मैंडेट को इस दफा चोरी किया गया तो ये अवाम मेरे काबू में नहीं रहेगी। क्योंकि देखने में ये आया था कि जब पहले लॉन्ग मार्च की इमरान खान साहब ने कॉल की थी और अवाम जब इतने सख्त किस्म की शैलिंग, पाबंदियों, पुलिस के रेड, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल जो किया गया, उसके बावजूद जो अवाम इस्लामाबाद में पहुंची थी, वो जब इमरान खान साहब ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया था तो उधर जो अवाम पहुंची हुई थी वो रोई थी, नाराज थी, परेशान थी। अब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कल जो वजीर आला पंजाब का इलेक्शन होने जा रहा है और अगर इधर किसी ने भी अवामी मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की तो ये अवाम मेरे से नहीं संभलेगी, ये होगा। उन्होंने वार्निंग जारी की पूरे इदारों को, उन्होंने सबको ये कहा, उन्होंने खासकर न्यूट्रल्स को भी ये कहा कि अगर मेरा मैंडेट या मेरी अवाम का मैंडेट कल चोरी हुआ तो फिर अवाम सड़कों पर आएगी और फिर ये मेरे काबू में नहीं रहेगी। फिर ये ना हो खुदा न खास्ता जो श्रीलंका में हुआ है, सारी फैसले कौम खुद करेगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और इमरान खान साहब ने जरदारी के बारे में कहा कि इसको कौम मिस्टर 10% कहती थी और इस मिस्टर 10% के बारे में पूरी दुनिया में किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि ये 10% हर चीज में कमीशन लेता था। और आज वो और नवाज शरीफ दोनों जमातें जो एक दूसरे को चोर और डाकू कहती थी, जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटती थी, आज वो अवाम का मैंडेट चोरी करने के लिए एक बार फिर मुतहरक हुए हैं और कौम की बेबसी पर ये कह लगाते हैं। आज डॉलर जो है वो 250 रुपए तक पहुंच चुका है। खान साहब ने ये कहा कि मैंने ये पहले ही कहा था न्यूट्रल्स को कि अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत या ये इनकी साजिश कामयाब हुई तो महंगाई का जिन कभी इनके काबू नहीं आएगा। ये महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाएगा और आज वही हो रहा है। और अब एहतसाब जो है वो अवाम करेगी, अवाम की अदालत करेगी और फैसला भी अवाम करेगी। जिसका मैंडेट होगा वही हुकूमत करेगा। इसलिए
کل کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر ہونے دیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ پھر کوئی پیسہ چلا جو عوام کا چوری کیا ہوا پیسہ ہے، اور اگر پھر انہوں نے وہ استعمال کیا تو پھر جو ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔